आज बानसूर स्थित वीर गुर्जर छात्रावास में समाज में व्याप्त कुरीतियों के निवारण के लिए और उनमें सुधार करने के लिए गुर्जर समाज की बैठक आयोजित की गई है। आज हमारे साथ श्री देवनारायण समाज सुधार समिति के सदस्य हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि आज जो बैठक आयोजित की गई उसका उद्देश्य क्या था। हमारे साथ पूर्व उप प्रधान और इस कमेटी के संयोजक रतिराम जी हैं। सबसे पहले तो स्वागत है प्रधान जी आपका। आपका भी स्वागत है। आज जो आपके समाज की बैठक आयोजित की गई है इसका क्या उद्देश्य है? इस बैठक का उद्देश्य ये था, जो हमारे महापंचायत पनियाला हुई थी, उस पनियाला में 11 बिंदु बनाए थे। उन 11 बिंदुओं का नियमों की पालना करने के लिए जन जन डाणी डाणी गांव गांव जाके हम सब लोगों को जागरूक किया कि कहीं गलती से देव उठनी का साहब में हमारी विधानसभा बानसूर में कोई गलतियां नहीं हो जाए। उसका सुधार के लिए हमारे नारायणपुर सर्कल में टीम थी इंद्राज गुरुजी के शरण में। इधर हमारे सहयोगी सरपंच भाई धर्मपाल और धर्मवीर और सारे से लोग हैं, हमारी पूरी टीम के 10-12 लोग हैं, सावंत, इन सारों ने, धनसी वकीली, सारों ने मिलकर ये योजना बनाई कि जब तक आप गांव गए एक एक कमेटी नहीं बनाएंगे तो इस बिंदुओं पर रुकाव नहीं होगा। तो हमने कमेटी का गठित किया। कमेटी गठित करने के लिए गांव में मीटिंग की तो हमें भरपूर समर्थन मिला। तो हमने इसलिए बानसूर गुर्जर छात्रावास में मीटिंग पूरे विधानसभा क्षेत्र बानसूर की मीटिंग की है और इसमें समर्थन पूरा भरपूर पाने के लिए वो हमारे को पूरा समर्थन समाज से मिला है और उसके लिए समाज धन्यवाद की पात्र है। कैसा क्या रिस्पॉन्स आज समाज का रहा? जो बिंदु आपने तय किए थे क्या सभी ने स्वीकृति देकर कैसे उनको अमली जामा पहनाया जाए? समाज के इतना उत्साह हो रहा है समाज में। समाज ये सोच रही है कि हमने पता नहीं क्या पा लिया, हम एक रात में करोड़पति होगा, ऐसा एक पूरा समाज का मनोबल बढ़ रहा है। अगर हमारे 11 नियमों की पालना हम कर लेंगे तो शायद हम अपने आप में सब करोड़पति हो जाएंगे। ये ऐसा सारा समाज का भाव हो रहा है और मुझे भरोसा है ये गुर्जर वीर समाज है, ये देवनारायण की औलाद है, ये 100% अपने वादों पे खरी उतरेगी और अन्य कास्ट में भी इनका इतना प्रभाव जा रहा है, अन्य कास्ट भी इनको धन्यवाद दे रही है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं जो गुर्जर समाज का मनोबल बढ़ा रहे हैं। इनकी देख देख वो भी अपने जाति सुधार में लग रहे हैं, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारे को ये पूरा विश्वास है गुर्जर जिस बात को पकड़ लिया, वचन दे दिया देवनारायण में, तो कभी भी उस वचन को तोड़ेगा नहीं, उसकी पालना करेगा, हमको संपूर्ण विश्वास है। हमारे साथ पूर्व सरपंच धर्मपाल केरपुरा जी भी है। सरपंच साहब, समय समय पर जो समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, जो कानूनन अपराध भी है, समय समय पर समाजों ने मीटिंग करके उनको खत्म भी किया है, फिर भी वो आज भी समाज में प्रचलित है। अब आपके समाज ने जिन कुरीतियों को खत्म करने का संकल्प लिया है, कैसे उसको धरातल पर लागू किया जाएगा, कैसे उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी? देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपका पहले तो स्वागत करता हूं। जो श्री विष्णु भगवान के अवतार हमारे देव नारायण भगवान हैं, वो हमारे साक्षी हैं गुर्जर समाज के। हमारी गुर्जर समाज ने देव भगवान के सामने साक्षी मानते हुए 11 बिंदुओं पे तय किया है कि हम खरा उतरेंगे। और जो बानसूर की मीटिंग है ये संदेश देने के लिए हमने की है अगर देव उठनी पे कहीं हमारी समाज से, हमारी तहसील से कोई गलतियां नहीं हो और इसमें हमारी कोई गलतियां नहीं होगी, कोई कृतियां नहीं होगी और हम इन 11 बिंदुओं पे खरे उतरेंगे। देखिए, जो गुर्जर समाज था बानसूर का, वो एक मत होकर यह संकल्प ले रहा है कि समाज ने जो पनियाला की गौशाला में 11 बिंदु तय किए थे समाज सुधार के, उनको सारे मानेंगे। हमारे साथ बानसूर और नारायणपुर क्षेत्र के प्रसिद्ध शिक्षाविद और अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इंद्राज गुर्जर जी भी हैं। अभी मीटिंग में मैं सुन रहा था कि जो आपने 11 सुधार किए हैं, इनमें आपकी आर्थिक उन्नति की बात आ रही थी। कैसे इससे समाज की आर्थिक उन्नति होगी, कैसे समाज सुधार की ओर आपका समाज आगे बढ़ेगा? देखो, पनियाला मीटिंग के बाद में पूरा समाज जागरूक है कि 11 बिंदुओं का पालना किया जाए और दहेज प्रथा जैसी जो कुप्रथा थी जिससे हमारे समाज का पैसा वेस्टेज हो रहा था, उन सबको रोकने के लिए आज ये मीटिंग दोबारा इसलिए भी आयोजित की गई कि कहीं कोई चूक ना हो जाए और जो नियम बने हैं उसको कुछ समझने में कोई दिक्कतें नहीं हो। तो इस तरीके से जब ये सब लोग इकट्ठे हुए तो सबने ये सहमति व्यक्त की कि जो 11 बिंदु हैं वो हम सब उस पर सहमत हैं। और निश्चित रूप से जब समाज इस दिशा में आगे काम करेगा तो समाज में जो पैसा बचेगा तो शिक्षा पे खर्च होगा
और शिक्षा पे खर्च होगा तो निश्चित रूप से होनहार पीढ़ी, जो कामयाब पीढ़ी आगे आएगी, तो निश्चित रूप से हमारे समाज का बड़ा सुधार होगा। अब बात यह आई कि 11 बिंदु हैं, इनको मानना है, लागू करना है, तो जमीनी स्तर पे काम करने के लिए हमने ग्राम स्तरीय कमेटियां बनाई है। देखो, ग्राम स्तरीय कमेटी जब एक्टिव रहेगी तो गांव में अगर कहीं भी कोई 11 बिंदुओं के अलग कोई काम कर रहा है तो वो नजदीकी व्यक्ति उसकी जानकारी रखेगा, क्योंकि तहसील स्तरीय कमेटी तो देखो बानसूर में बैठी है या नारायणपुर में बैठी है, लेकिन ग्राम स्तरीय कमेटी जब एक्टिव रहेगी तो वो नजदीक जाकर के उसके संपर्क करके उसको बताएगी कि आप जो 11 बिंदु हैं इनका पालन नहीं कर रहे या तोड़ रहे हैं, तो उसको सजग करेगी। और वो 10, 11, 15 जो लोग हैं गांव के, वो उस व्यक्ति को समझाएंगे। और अगर ग्राम स्तरीय कमेटी से समझ में नहीं बैठेगी कोई बात, अगर उनसे भी बाहर जा रही है बात, तो वो तहसील स्तरीय कमेटियों को सूचना करेगी और तहसील स्तरीय कमेटियां वहां पहुंचेंगी। तहसील स्तरीय कमेटी लगभग 50-50 के लगभग, नारायणपुर में जो तहसील स्तरीय कमेटी हमने बनाई है वो लगभग 65 सदस्यीय कमेटी है। तो जब कहीं गांव में अगर कोई बहुत ज्यादा बात बढ़ जाएगी या ग्राम स्तरीय कमेटी से काबू से बाहर होगी, तो 65 सदस्यीय कमेटी उस गांव में उस जगह पहुंचेगी जहां नियमों का उल्लंघन हो रहा है। तो हमने ये सब जमीनी स्तर पे उनको लागू करने के लिए बड़ी प्लानिंग, बहुत बड़ी कार्य योजना बनाई है। और निश्चित रूप से जब ये कार्य योजना सफल होगी तो समाज में उन्नति होगी, समाज में होनहार पीढ़ी आगे आएगी। और मैं तो आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा, क्योंकि भाई हमारे गुजरों में तो बहुत ज़्यादा कोई चैनल है नहीं, और हम तो आप चैनल वालों से निवेदन करें कि जो हम समाज की जो बातें उसको चारों तरफ फैलाने का काम करें। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। हमारे साथ पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी भैरोराम गुजर साहब भी हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं कि आपने शिक्षा में अपना जो जीवन है वो बहुत लंबा आपने बिताया है, कैसे ये जो कुरीतियां थी इनके खात्मे से शिक्षा की ओर समाज अग्रसर होगा, युवाओं को कैसे सबल प्रदान होगा इनसे? गुर्जर समाज वैसे तो ऐतिहासिक समाज है, इसने पूरे हिंदुस्तान की रक्षा के लिए अपने प्राण झोंके हैं, लेकिन और इनका जो रहन सहन निवास है वो सामान्य जगह पर नहीं रहा। पहाड़ों में, नदियों में, नालों में, वहाँ पर इन्होंने अपने आवास बनाए और विदेशी आक्रांताओं से अपनी रक्षा की। लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में रहने के कारण समाज में कुछ कुरीतियाँ बढ़ गई। ये कुरीतियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि समाज के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हुई। जिस तरह से पांडवों के लिए लाक्षागृह बन गया था, यदि वो नहीं निकलते तो उसमें जल के भस्म हो जाते, लेकिन विदुर जी महाराज ने सुरंग खुदवा दी। तो ये 5 तारीख को पनियाला मोड़ पर जो पंचायत हुई, ये इसने सुरंग का काम किया कि भाई इधर से निकल जाओ तो आप बच जाओगे। तो ये 11 नियम बनाए समिति ने, पूरे समाज ने बनाए, इनका कठोरता से इनकी पालना होगी। और इसके लिए हमारे प्रधान जी और सभी समाज के संभ्रांत लोग गांव-गांव जाकर के घूम करके हर गांव में 11 आदमियों की, 15 आदमियों की एक टीम बनाई है कि इन नियमों का कहीं भी उल्लंघन होता हो तो वो उसको देखेंगे, रोकेंगे, टोकेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि कम से कम 50,000 आदमियों की मीटिंग में देव महाराज के साक्षी मानते हुए एक मत से, एक स्वर से इन नियमों को स्वीकार किया है। पूरे समाज को भी धन्यवाद और आप लोगों को भी धन्यवाद कि मीडिया के माध्यम से हमारी बात को आगे बढ़ा रहे हो। तो आप देख पा रहे हो कि समूचा जो गुर्जर समाज है वो दृढ़ संकल्प के साथ ये बात कह रहा है कि समाज ने जो 11 बिंदु और जो 11 नियम समाज सुधार के बनाए हैं हम उनका पालन करेंगे। और कमेटी का साफ यह भी कहना है, अगर कहीं ग्राम स्तर पर कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो इन नियमों को फॉलो नहीं करता है तो समिति पहले भी लोगों को गांव-गांव जाकर जागरूक कर चुकी है, और फिर भी ऐसा जहां भी आवश्यकता होगी कमेटी वहां जाकर लोगों को जागरूक करेगी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली, मैं आपके साथ कुमार अंकेश। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।